नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाशिकीय माध्यम के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रकाशिकीय माध्यम जो है वह क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक के बारे में बताना है, यानी पारदर्शी के माध्यम के बारे में, अपारदर्शी माध्यम के बारे में, पारभासी माध्यम के बारे में बताना है। आइए देखते हैं प्रकाशिकीय माध्यम। यह प्रकाशिकीय माध्यम जो आप देख रहे हैं वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक प्रकाशिकीय, दूसरा जो है माध्यम। तो प्रकाशिकीय का मतलब होता है प्रकाश और माध्यम का मतलब होता है रास्ता, यानी वह रास्ता जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसी को हम प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशिकीय माध्यम किसे कहते हैं, बिल्कुल ही आसान है। प्रकाशिकीय का मतलब हो गया प्रकाश और माध्यम का मतलब हो गया रास्ता, यानी वह रास्ता जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसी को हम प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए, प्रकाशिकीय माध्यम किसे कहते हैं, वह रास्ता जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। वह रास्ता या वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजरता है, जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। वह रास्ता जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं, गुजरता है उसे प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। प्रकाशिकीय माध्यम किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे, वह माध्यम या वह रास्ता जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। अब दूसरा कोई प्रश्न है कि प्रकाशिकीय माध्यम कितने प्रकार का होता है, तो नया आप हेडिंग दे दीजिए प्रकाशिकीय माध्यम का प्रकार। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रकाशिकीय माध्यम क्या है, तो वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसी को प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। नया क्वेश्चन है प्रकाशिकीय माध्यम कितने प्रकार का होता है, तो नया हेडिंग देना है प्रकाशिकीय माध्यम का प्रकार। यही हेडिंग दे देते हैं प्रकाशिकीय माध्यम का प्रकार, काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, माध्यम का प्रकार। नया हेडिंग हो जाएगा काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। यही हम प्रकाशिकीय माध्यम का प्रकार लिख देते हैं ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिकीय माध्यम का प्रकार, काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। तो प्रकाशिकीय माध्यम जो होता है वह निम्न जो है 3 प्रकार का होता है। प्रकाशिकीय माध्यम जो होता है वह निम्न 3 प्रकार का होता है। पहला आपका पारदर्शी होता है, दूसरा अपारदर्शी होता है, तीसरा पारभासी होता है। प्रकाशिकीय माध्यम जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। हम एक-एक करके पढ़ते हैं। पहला आपका जो है पारदर्शी होता है, पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा होता है अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी माध्यम, ओपेक मीडियम। तीसरा आपका जो है पारभासी होता है एवं पारभासी को हम अल्पपारदर्शी भी बोलते हैं, जिसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, सॉरी। तो पहला एक ही करके हम समझते हैं। पहला लिखिए पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी माध्यम या ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ही आसान है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, ध्यान से समझिए। पारदर्शी माध्यम क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, पार का मतलब हो गया आर पार और दर्शी का मतलब हो गया दिखाई देना, यानी वह माध्यम जिसके आर पर हमको दिखाई देता है। जैसे हवा हो गया, हवा के आर पर हमको दिखाई देता है। पानी हो गया, पानी के आर पर हमको दिखाई देता है। शीशा हो गया, शीशा के आर पर हमको दिखाई देता है, तभी हम शीशा का चश्मा लगाते हैं, लालटेन में शीशा का प्रयोग करते हैं। या उसी तरह से जो है आप देखे होंगे पानी है, पानी के आर पर दिखाई देता है। साफ पानी में मछली रखते हैं तो मछली जो है हमको तैरती हुई दिखाई देती है। उसी तरह से आपका जो है हवा है, हवा के आर पर हमको दिखाई देता है। तो जिसके आर पर दिखाई देता है उसी को हम पारदर्शी बोलते हैं। तो लिख लीजिए पारदर्शी माध्यम की परिभाषा, बिल्कुल ही आसान है। वह माध्यम जिसके आर पर दिखाई देता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिसके आर पर दिखाई देता है, आर पर दिखलाई देता है, उसे पारदर्शी कहते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, बिल्कुल ये आसान है। वह माध्यम जिसके आर पार दिखाई देता है उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। अथवा करके एक और परिभाषा बता रहे हैं प्रकाश के अनुसार, ये तो दिखाई देने के आधार पर हो गया, जिसके आर पर हमको दिखाई देता है उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं।
दूसरा, अब प्रकाश के अनुसार जो है दूसरी परिभाषा हम दे रहे हैं। अब जो है टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश की किरण जो है हवा को पार कर जाती है। टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश की किरण जो है शीशा को पार कर जाती है। प्रकाश की किरण जो है पानी को पार कर जाती है। तो जिस माध्यम को प्रकाश की किरण पार कर जाती है उसको भी हम पारदर्शी बोलते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसको प्रकाश की किरण पार कर जाती है उसको पारदर्शी बोलते हैं। हवा को प्रकाश की किरण पार करती है, हवा पारदर्शी है। पानी को प्रकाश की किरण पार करती है, पानी पारदर्शी है। शीशा को प्रकाश की किरण पार करती है, शीशा पारदर्शी है। तो जिस माध्यम को प्रकाश की किरण पार कर जाती है उसी को पारदर्शी बोलते हैं, या जिस माध्यम के आर पार हम देख पाते हैं उसको हम पारदर्शी बोलते हैं। तो अथवा करके लिख रहे हैं, वह माध्यम जिसको प्रकाश की किरण पार कर जाती है, जिसको प्रकाश की किरण पार कर जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। बिल्कुल ये आसान है। पारदर्शी किसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। वह माध्यम जिसको प्रकाश की किरण पार कर जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे में आप लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे जो है साफ हवा हो गया, साफ हवा को प्रकाश की किरण पार कर जाती है। उसी तरह से साफ पानी हो गया, साफ पानी को प्रकाश की किरण पार कर जाती है। उसी तरह से आपका जो है साफ शीशा हो गया, साफ शीशा को प्रकाश की किरण पार कर जाती है। तो ये जो है हवा, पानी और शीशा जो है ये तीनों जो है पारदर्शी माध्यम हो गया। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। जिसके आर पार हम देख पाते हैं या जिसके आर पर प्रकाश की किरण पार कर जाती है उसी को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन पारदर्शी है, तो आप उसमें जो है पहचानिएगा, हवा, पानी, शीशा या मिट्टी ऑप्शन दिया रहेगा। तो हवा, पानी, शीशा जो है पारदर्शी हो गया, मिट्टी जो है पारदर्शी नहीं है। दूसरा जो है प्रकार है अपारदर्शी का। तो अपारदर्शी यानी ओपेक। अपारदर्शी मीडियम किसे कहते हैं, ओपेक्यू क्या है इसको समझ लीजिए। ओपेक्यू अपारदर्शी, बिल्कुल ये आसान है। अपारदर्शी पारदर्शी का उल्टा होता है। पारदर्शी का मतलब हो गया दिखाई देना, और अ का मतलब जो है दिखाई नहीं देना। तो वह माध्यम जिसके आर पर हमको नहीं दिखाई देता है, जैसे यह दीवार है या बोर्ड है, तो बोर्ड के उस पर क्या है, दीवार के उस पर क्या है, मिट्टी के अंदर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है जिसके आर पर हमको नहीं दिखाई देती है उसी को हम अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे दीवार हो गया, मिट्टी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया। तो जिसके आर पर हमको नहीं दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। तो अपारदर्शी की परिभाषा लिख लीजिए, वह माध्यम जिसके आर पर हमको नहीं दिखाई देता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। यही परिभाषा लिख रहे हैं, वह माध्यम जिसके आर पार नहीं दिखाई देता है, आर पार नहीं दिखलाई देता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ओपेक्यू कहते हैं, ओपेक्यू कहते हैं। बिल्कुल ये आसान है। वह माध्यम जिसके आर पर हमको नहीं दिखाई देता है उसी को ओपेक्यू कहते हैं। जैसे आपका दीवार हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, मिट्टी हो गया, बालू हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधे होंगे, ये सब जो है अपारदर्शी माध्यम है, उसके आर पर हमको नहीं दिखाई देता है। दूसरा परिभाषा हम प्रकाश के वेग के आधार पर देते हैं, प्रकाश के आधार पर देखते हैं। तो अथवा करके दूसरी परिभाषा हम एक और परिभाषा देते हैं ओपेक्यू का। ओपेक्यू जो है एक ऐसा मीडियम होता है, और पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसके आर पर हम भी नहीं देख पाते हैं, और प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो प्रकाश की किरण भी आर पार नहीं कर पाती है। यानी वह माध्यम जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करती, जिसको पार कर गई वो पारदर्शी हो गया, और जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करती है उसी को हम अपारदर्शी बोलते हैं। तो अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं आप बता दीजिएगा। वह माध्यम जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करती है। जैसे ये दीवार है, हम टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च से निकली प्रकाश की किरण जो है दीवार को पार नहीं करेगी। आपका जो है वही मिट्टी है, तो मिट्टी को भी प्रकाश की किरण पार नहीं करेगी, पत्थर को भी पार नहीं करेगी, जानवर को भी, मनुष्य को भी, पेड़ पौधे को भी। तो ये सभी अपारदर्शी माध्यम है। यानी वह माध्यम जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करती है उसी को हम अपारदर्शी बोलते हैं। तो अपारदर्शी की परिभाषा लिख लीजिए,
वह माध्यम जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करती है, जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करती है, पार नहीं करती है, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ओपेक्यू कहते हैं, ओपेक्यू मीडियम कहते हैं, ओपेक्यू कहते हैं। बिल्कुल ये आसान है। वह माध्यम जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करती है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका जो है दीवार हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया इत्यादि आप लिख सकते हैं। इसमें अपारदर्शी माध्यम है। बिल्कुल आसान है। अब तीसरा और आखिरी समझ लीजिए। पहला तो पारदर्शी हो गया जिसके आर पर हम देख पाते हैं, दूसरा अपारदर्शी हो गया जिसके आर पर हम नहीं देख पाते हैं। तीसरा माध्यम होता है पारभासी। तो तीसरा माध्यम आप लिखिए, पारभासी को हम अल्पपारदर्शी भी बोलते हैं। तो तीसरा लिख लीजिए पारभासी। बिल्कुल आसान, पारभासी या अल्पपारदर्शी, अल्पपारदर्शी जिसको हम अंग्रेजी में जो है ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो अपारदर्शी या पारभासी या अल्पपारदर्शी किसे कहते हैं इसके बारे में आप समझिए। अल्पपारदर्शी है, अल्प का मतलब थोड़ा और पारदर्शी का मतलब दिखाई देना, यानी वह माध्यम जिसके आर पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, वह माध्यम जिसके आर पर दिखाई देता है लेकिन अल्प दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, उसी को हम अल्प पारदर्शी बोलते हैं या पारभासी बोलते हैं। जैसे जो है धूल भरी हुई हवा में यदि धूल उड़ रही हो तो उस समय जो है सामने का व्यक्ति दिखाई देता है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। पानी है लेकिन गंदा पानी है, पानी साफ नहीं है, तो पानी के अंदर की मछलियां दिखाई देगी लेकिन थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी। उसी तरह से शीशा है, साफ शीशा नहीं है, गंदा शीशा है, तो शीशा के आर पार की वस्तु दिखाई देगी लेकिन धुंधली दिखाई देगी। तो वह माध्यम जिसके आर पार प्रकाश की किरण जो है, वह माध्यम जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा नहीं दिखाई देता है, उसी को हम अल्प पारदर्शी या पारभासी कहते हैं। तो अल्प पारदर्शी या पारभासी किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। लिखिए परिभाषा, वह माध्यम, बिल्कुल ये आसान है, वह माध्यम जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, यानी थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा नहीं दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखलाई देता है, उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं या ट्रांसलूसेंट कहते हैं। बिल्कुल ये आसान है। ये जो है दिखाई देने के आधार पर हो गया। जिसके आर पर हमको पूरा दिखाई दिया उसको पारदर्शी, जिसके आर पर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया उसको अपारदर्शी, और जिसके आर पर थोड़ा दिखाई दिया थोड़ा नहीं दिखाई दिया उसको हम पारभासी या अल्पपारदर्शी बोलते हैं। दूसरा जो है प्रकाश के आधार पर। तो अल्पपारदर्शी में होता क्या है कि इसके आर पर प्रकाश की किरण जो है थोड़ा पार करता है, थोड़ा नहीं पार करता है। जैसे जो है धूल भरी हुई हवा में प्रकाश की किरण को भेजिएगा तो थोड़ा प्रकाश की किरण पार करेगी, थोड़ा नहीं करेगी। उसी तरह से गंदा पानी है, उसमें प्रकाश की किरण को भेजिएगा तो थोड़ा प्रकाश की किरण पार करेगी, थोड़ा नहीं करेगी। उसी तरह से आपका शीशा साफ नहीं है, रगड़ा हुआ शीशा है, स्क्रैच शीशा है, या शीशा के ऊपर धूल जमा है, तो उससे प्रकाश की किरण पार करेगी, थोड़ी पार करेगी, थोड़ी नहीं पार करेगी। तो जिससे प्रकाश की किरण थोड़ी पार करती है, थोड़ी नहीं पार करती है, उस माध्यम को हम पारभासी या अल्पपारदर्शी बोलते हैं। तो लिख लीजिए दूसरी परिभाषा अथवा करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वह माध्यम जिसको प्रकाश की किरण, अथवा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं, वह माध्यम, बिल्कुल ये आसान है, वह माध्यम जिसको प्रकाश की किरण थोड़ी पार करती है, थोड़ी नहीं पार करती है, थोड़ी पार करती है,
या थोड़ा थोड़ा पार करता है, थोड़ी पार करती है तथा थोड़ा नहीं पार करती है, तथा थोड़ी नहीं पार करती है, नहीं पार करती है, उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। बिल्कुल ये आसान है, ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज आप लीजिएगा तो तेल लगा हुआ कागज से प्रकाश की किरण जो है थोड़ा पार करेगी, थोड़ा नहीं पार करेगी। उसी तरह से गंदा पानी है तो गंदा पानी से प्रकाश की किरण थोड़ी पार करेगी, थोड़ी नहीं करेगी। उसी तरह से आपका धूल भरी हुई हवा है, धूल भरी हवा है, या उसी तरह से रगड़ा हुआ शीशा है या घिसा हुआ शीशा है, रगड़ा हुआ शीशा, स्क्रैच जो है शीशा है, रगड़ा हुआ शीशा है, तो इससे भी प्रकाश की किरण थोड़ी पार करेगी, थोड़ी नहीं करेगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे पारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है, अल्पपारदर्शी क्या है। फिर एक बार रिपीट कर दे रहा है, प्रकाश के माध्यम, जिस रास्ते से होकर प्रकाश गुजरता है उसी को प्रकाश के माध्यम कहते हैं। प्रकाश के माध्यम 3 प्रकार का होता है, पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पर दिखाई देता है उसी को पारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पर प्रकाश की किरण पार कर सकती है उसी को पारदर्शी बोलते हैं, जैसे साफ हवा, साफ पानी, साफ शीशा। उसी तरह से दूसरा अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पर हम नहीं देख पाते हैं, जिसके आर पर हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं या जिसके आर पर प्रकाश की किरण बिल्कुल पार नहीं करती है उसी को हम अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे दीवार हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गया। उसी तरह से तीसरा अल्पपारदर्शी या पारभासी, जिसके आर पार जो है थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा नहीं दिखाई देता है, जिसके आर पर प्रकाश की किरण थोड़ी पार करती है, थोड़ी नहीं करती है, उसी को हम जो है पारभासी या अल्पपारदर्शी बोलते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, उसी तरह से आपका धूल भरी हुई हवा, गंदा पानी, ये सब जो है अल्पपारदर्शी का उदाहरण है। आपको जो है निश्चित रूप से जो है यह टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।